हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका और आज हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं सीटेट का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट का पेपर 1, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर है हमारा जुलाई 2019 में। ठीक है, तो बहुत ही लेटेस्ट में अभी पेपर हुआ है, दिसंबर का मैंने आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कोई पेपर लेटेस्ट में होते हैं, यानी कि लास्ट ईयर के लेटेस्ट के पेपर की बात करें, तो उनमें से कई बार क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। पहला क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। यह विचारधारा कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो यहाँ पर हमको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा। और यहाँ पर वो आंसर आपको बताए जा रहे हैं जो सीटेट यानी कि वहाँ से आपको ऑफिशियल आंसर की जो आती है वो वाले। ठीक है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे और वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। ऑप्शन है थर्ड, इस तरीके से फोर्थ पे है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। हमने आपको अपने एक वीडियो में भी बताया था कि जब आप क्लास लेते हैं तो वहाँ पर विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विचारधाराओं के बच्चे आते हैं। तो आप उसको संसाधन के रूप में समझिए कि आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होंगे, हम उन तरीके से बच्चों की सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और उनको महत्व देते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बताइए जल्दी से। फोर्थ का आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अगले हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है फिफ्थ। और यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न करने के लिए क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को अनुमति नहीं देनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप सभी देखकर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी एक ऐसी चीज़, जैसे रटने पर हमें बल नहीं देना है, नकल करने पर या कोई मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ों को आपको नहीं चुनना है। ठीक है, तो हम बच्चों को कभी भी रटन प्रवृत्ति पर बल नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने आप पढ़िएगा, आपको सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर लेंथी होता है तो उसमें समय चला जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7th में वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की भी बात देख लेते हैं, बच्चों की गलतियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िएगा आप। तो यहाँ पर आप बताइएगा आंसर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हमारा टिक हो जाएगा, अधिगम एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने लास्ट ईयर की 2 वीडियो में आपको बताया था कि मूल्यांकन से लेके आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने बताया था कि हैशटैग बना लीजिए मूल्यांकन को, एनसीएफ 2005 को और लिंक
रूढ़िबद्धता सोच को लेकर क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा टिक हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 10वें का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब शिक्षक विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िएगा। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर हमारा कौन सा टिक हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हमारा जो टिक हो जाना चाहिए, बताइए जल्दी से। 12th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, चलिए बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, अगली बात करते हैं वह विधियों जिनमें विद्यार्थियों को स्व पहल एवं प्रयास शामिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिगम करता है। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। जब बच्चा कोई चीज़ें स्वयं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह कुछ अच्छा सीखेगा। 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाना चाहिए, आप पढ़िएगा। क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा अभी, अगर आपको लगता है जल्दबाजी तो आप वीडियो को पॉज करके फिर ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 14 का 4th। ठीक है, 14 का कौन सा हो जाएगा 4th, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। क्वेश्चन था आपके सामने ये। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण है। सभी को पता है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं विद्यालय और परिवार। अब विद्यालय और परिवार की अगर हम बात करें तो इन्होंने पूछा था प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक का मतलब होता है जब आपकी सबसे पहले समाजीकरण, आप सबसे पहले कहाँ आते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले परिवार में रहकर ही सीखता है, इसलिए जो भी सबसे पहले समाजीकरण है वह है आपका परिवार। ठीक है, तो अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर। जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें आ गया है, ऑप्शन में बता देती हूँ, इसमें 3rd हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। देखिए फिर से आ गया जेंडर। मैंने आपको कई बार बोला है कि जेंडर और लिंग रूढ़िबद्धता सोच से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, आपको 1 नंबर तो लेके आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कुछ ध्यान में नहीं देना है, और बस ये है कि जो भी चीज़ें हैं आपको मैंने बताई हैं कि लिंग रूढ़िबद्धता सोच और एनसीएफ 2005 हुआ, इन सभी से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने और बताइए यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4th। ठीक है, अगली बात करते हैं हम 19 वाले क्वेश्चन की। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि से भी कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, 20 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक के रूप में। अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता। ठीक है, तो बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक भी कहे गए हैं, तो इसीलिए उनको हम मानेंगे सक्रिय अन्वेषक के रूप में। चलिए और देख लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि वाइगॉट्स्की से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वाइगॉट्स्की से सीटेट में बहुत पूछा जाता है। एक वैज्ञानिक और हैं, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो नैतिक, हाँ, कोहलबर्ग से भी बहुत बार पूछा गया है। उनके नैतिक विकासों को, उनके जो चरण हैं वही पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं,
जो बहुत बार आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक सामाजिक गतिविधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? विचारों का अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 23 की बात करें तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन को लगाइएगा और उनको देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, चालक विकास की दर। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देख रहे हैं आप, उनकी लैंग्वेज बहुत थोड़ी सी कठिन आती है, बट आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की अगर हम बात करें तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का 4। ठीक है, किशोरा अवस्था। चलिए तो फिर से जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है। तो जीन पियाजे के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए? तो आप अपने आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर बता पा रही हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो लिखा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 27 है। तो 27 का जो हो जाएगा, जब मौखिक बच्चे संवाद, मतलब अपने आप से, देखिए फिर से आ गया, लैब वायस्की से क्वेश्चन आ गया। तो जब बच्चे अपने आप में बात करते हैं अपने आप से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का पहला, व्यक्तिगत बात व वार्ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, खिलौने एवं पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियों का व्यवसायों का रंग व विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करती हैं। तो इस तरीके से 28 की बात करें, लिंग रूढ़िबद्धता से दूसरा क्वेश्चन इस पेपर में आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे से जेंडर रूढ़िबद्धता। ये आपको दिमाग में इस तरीके सेट करना है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले बात की हम बात करें तो क्वेश्चन है आपके सामने 30 और आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दंड एवं आज्ञा पालन। तो अभी तक आपने देखा कि सीडीपी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको बहुत ही ध्यान रखना है। एनसीएम मूल्यांकन और लिंग रूढ़िबद्धता सोच और लेव वाइट्स्की और कोहलबर्ग और जीन पियाजे, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इस तरीके से हम पहुंच जाते हैं अब पार्ट 2 पर, यानी मैथ पर। ठीक है, तो समावेशित की अगर इस तरीके से बात करें तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि इस तरीके से इसमें क्या क्वेश्चन क्या आंसर होगा। तो 31 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग। ठीक है, 32 अगर सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा 4th। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या बता रहे हैं, वितरण विधि, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। जिसे आपने पढ़ा है कि मतलब इनका ये है, इनको बस हमने क्या कर दिया है अलग अलग पार्ट में। और तो इस तरीके का आपने सीडीपी के क्वेश्चन देखे। अब अगले पोर्शन में हम देखेंगे मैथ्स और ईवीएस और हिंदी। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।